नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियां में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। 18वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम अध्याय है और श्लोक क्रमांक 66 में जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़कर तू मेरी ही शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, डर मत, तो उनका गीता का उपदेश समाप्त हो जाता है। अब श्लोक क्रमांक 67 से वे अर्जुन को इस उपदेश का महात्म्य समझाते हैं। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूमति। यह गुप्त ज्ञान उस व्यक्ति को कभी न सुनाना जो तप नहीं करता, प्रयत्न नहीं करता, जो ध्यान स्मरण और भक्ति नहीं करता तथा जो सुनना नहीं चाहता या जिसमें सेवा भाव नहीं हो और जो मेरी निंदा करता हो। यह इदं परमं गुह्य मद्भक्ति ध्वाभिधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामेवेश्यस्य संशय। जो इस गुह्य परम ज्ञान को मेरे भक्तों को बताएगा उसकी मुझ पर परम भक्ति होगी और वह निसंदेह मुझसे आ मिलेगा। न च तस्मान् मनुष्येषु कस्मिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। उससे अधिक मेरा प्रिय करने वाला संपूर्ण मनुष्यों में कोई भी नहीं होगा तथा इस भूमि पर उससे प्रिय भी मेरा दूसरा कोई नहीं होगा। अध्येष्यते च य इमं धर्म संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः। हम दोनों के इस धर्म संवाद का जो भी अध्ययन करेगा उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की है, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावान न सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। इस प्रकार दोष न ढूंढकर श्रद्धा के साथ जो कोई इसे सुनेगा वह भी मुक्त होकर उन शुभ लोकों में जा पहुँचेगा जो पुण्यवान लोगों को मिलते हैं। यहाँ उपदेश समाप्त हो चुका। यह जांचने के लिए कि अर्जुन को यह उपदेश सही रूप में आ गया है या नहीं, भगवान अर्जुन से प्रश्न करते हैं। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ तयैकाग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, तुमने इसे एकाग्र मन से सुन तो लिया ना, और हे धनंजय, तुम्हारा ज्ञान रूपी मोह नष्ट हुआ या नहीं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देता है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्व प्रसादान मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे अच्युत, तुम्हारे प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया है और कर्तव्य की स्मृति हो गई है। आपके उपदेश अनुसार अब मैं युद्ध करूँगा। संजय उवाच। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिम श्रोषमद्भुतः रोमहर्षणम्। संजय ने कहा, इस प्रकार शरीर को रोमांचित करने वाला वासुदेव और महात्मा अर्जुन का यह अद्भुत संवाद सुना। व्यास प्रसादाच्युत वाने तद्गुह्यमहमं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। व्यास जी के अनुग्रह से मैंने यह गुह्य ज्ञान योग यानी कर्म योग साक्षात कथन करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से सुना है। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमीमद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यम ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजा धृतराष्ट्र, केशव और अर्जुन के इस पुण्य संवाद का स्मरण कर मुझे बार बार हर्ष हो रहा है। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो में महान राजन हश्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत अद्भुत विश्व स्वरूप की स्मृति भी बार बार होकर मुझे विस्मित सी कर रही है और बार बार प्रसन्नता हो रही है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। मेरा यह निश्चित मत है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण
और अर्जुन जैसे धनुर्धर योद्धा हैं, वहाँ श्री विजय और शाश्वत नीति है। इस प्रकार संजय ने गीता की कथा का उपसंहार किया। निश्चित है, जहाँ युक्ति और शौर्य की सम्मिलित शक्ति हो, वहीं रिद्धि सिद्धि और विजय श्री निवास करती है। राजसूय यज्ञ के समय जब जरासंध जैसे शक्तिशाली शत्रु के विनाश का प्रश्न उठा, तो श्री कृष्ण ने कहा था कि भीम के पास शारीरिक बल है और मेरे पास युक्ति। दोनों शक्तियों ने मिलकर ही जरासंध का वध संभव बनाया। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18वां अध्यायः इति। यहाँ पर श्रीमद्भगवद्गीता समाप्त होती है, जिसके बारे में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि हम दोनों के धर्म संवाद का जो भी अध्ययन करेगा, उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की है, ऐसा मेरा मत है। अतः इन 18 अध्यायों को सुनने वाले स्वयं दर्शक भी ज्ञान योग से भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर पाए हैं। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।